कि जब तक ये लोग, हर एक डेली वेजर अपने अंदर ये भावना जागृत नहीं करेगा कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, तो इस सरकार से कुछ हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसकी वजह से हम पीछे हट नहीं सकते। हमने पहले ही कहा, जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कश्मीर के अंदर खो दिया है 2019 के बाद, और उसका कारण यही है कि आम जनता जो है वो किसी न किसी मुद्दे से परेशान है, और उसमें कहीं ना कहीं डेली वेजर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके ऊपर भाजपा नेतृत्व को संज्ञान लेना पड़ेगा, और जितनी जल्दी वो संज्ञान लेंगे उतना उनके लिए भी बेहतर होगा और आम जनता के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जम्मू की जनता को अगर आज भाजपा नजरअंदाज कर रही है, तो इसका दोनों को नुकसान है, जम्मू की जनता को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। रवि ने जिस तरह से आपका एक ही नारा है कि रेगुलर पार्टी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी तक इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी आप खाली आते हैं, क्या अगली कोई रणनीति तैयार की है कि ताकि सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके? बिल्कुल। उसके ऊपर हमारा जो आपने देखा है पिछले लंबे समय से, 2 सालों से हम लगभग 3-3, 4-4 महीने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और उसका एक रीजन ये होता है कि जो हमारे आउटर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जम्मू आने में बहुत सारी परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आना पड़ता है, और उनको एक एक आदमी को भी लगभग 3-3, 4-4 हज़ार रुपया खर्चा पड़ता है, जिस वजह से हम जम्मू वाले ही यहाँ प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखते हैं और उनको 3-3, 4-4 महीने के बाद बुलाते हैं। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम पिछले हफ्ते अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, और हम कल जो फाइनेंस के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है, हम उसका वेट कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या कोई डेली वेजर के लिए कुछ रखा जाता है या नहीं रखा जाता। हम कोशिश करेंगे दोबारा नेक्स्ट वीक उनसे मिलके कल की मीटिंग में क्या होता है उसकी अपडेट लेके उसके बाद ही अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और बाकी जो हमने पहले दिन से कहा था, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, आज भी हमारा वही स्टैंड है। और जब तक हमारे ये मसले हल नहीं होंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी बड़े प्रदर्शन की, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। रवि जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि सितंबर से पहले पहले जो है असेंबली के चुनाव भी होने चाहिए, इसी तरह से लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी के भी चुनाव होने चाहिए, तो किस तरह की भूमिका रहेगी डेली बेसिस पर? देखिए, चुनाव फिलहाल तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव होंगे, क्योंकि जम्मू के हालात आपने देखा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुछ हालात जो है अब नॉर्मल हो गए हैं जम्मू के। तो इन चीज़ों को देख के नहीं लगता कि जम्मू में जल्द कोई चुनाव होने वाले हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो मसले हैं उनको हल किया जाए, ताकि जिन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उनके लिए भी फायदा ही रहेगा। और केंद्र सरकार में बैठे हुए बड़े जो नेता हैं, तो उनको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि डेली वेजरों को नजरअंदाज करके तो अल्टीमेटली नुकसान उनका ही होगा। और उसका शायद इनको एनालिसिस भी इन्होंने किया होगा कि पिछले आप देखें जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो 22% का वोट शेयर कम हुआ है, और जो 24% टोटल वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी को मिला है, तो उसमें से कम 15% वोट शेयर ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे मिला है। और असेंबली चुनावों में मोदी जी का फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लोकल मुद्दे होंगे, और लोकल मुद्दे के ऊपर लोकल लीडरशिप को चुनाव लड़ना है। वो कहीं ना कहीं इन लोगों को आज से ही ध्यान में रख के उसके ऊपर जरूर मंथन करना चाहिए कि क्या ये 10% वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नामुमकिन है। ये इनके पाले में गेंद है, इनको तय करना है कि इनको जम्मू के लोगों के वोटों की जरूरत है या नहीं है। हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। हमारा पहला फोकस है हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी। अगर हमें पॉलिसी मिलती है, तो अगर हमने पिछले 26 साल भाजपा का समर्थन किया है, हम आगे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन पहले दिन कहा था, अब सौदा होगा। एक तरफ रेगुलेशन पॉलिसी दे दो, दूसरी तरफ समर्थन ले लो, ये इनको तय करना है। जिस तरह से असेंबली में पार्लियामेंट में इस बार जो है एक मजबूत विपक्ष है, तो आपको लगता है कि जो चुने हुए हैं, शायद जहाँ से नहीं है तो कश्मीर से चुने हैं जो लोग जो है वो आपकी बात रखेंगे, क्योंकि कश्मीर से भी डेली वेजर है, तो आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष होने के नाते दबाव डाला जा सकेगा विपक्षी पार्टियों द्वारा आपकी बात को जो है लंबे समय के संदर्भ को जो है उसका निपटारा करने के लिए? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ
आज जो लोग मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं डेली वेजर के इस हालात के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अगर मैं फिर कहूंगा, इस मुद्दे पे सियासत ना करें, ये इनका दायित्व बनता है, क्योंकि ये सत्ताधारी लोग हैं, कल इनको भी सत्ता में कोशिश इनकी यही है सत्ता में आने के लिए। अगर ये ईमानदारी से 3 पार्लियामेंट जो मेंबर्स जीते हैं और एक इंडिपेंडेंट जीता है, तो अगर वो 4 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से बिलोंग करते हैं, अगर ईमानदारी से एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर सोचा जा सकता है कि वो डेली वेजर के मुद्दे को लेकर ईमानदार हैं। और सिर्फ राजनीति करना, एक बयानबाजी कर देना, उससे डेली वेजर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन होता है प्राइवेट मेंबर बिल, और अगर आप हमदर्द हैं डेली वेजर के, तो आपको जो अभी जुलाई में सेशन लगने जा रहा है, उस जुलाई वाले सेक्शन में हर एक पार्लियामेंटेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना अपना प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश करे, ताकि डेली वेजर के सामने एक तस्वीर सामने आए कि कौन कौन डेली वेजर का समर्थन करता है और कौन कौन डेली वेजर का विरोध करता है, ताकि डेली वेजर को भी ये तय करने में सहूलियत हो कि उसको किसके पक्ष में खड़े होना है। एक लास्ट क्वेश्चन, रवि जी, क्या आपको लगता है कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी खाली हाथ है? क्या कहाँ कमी रह गई है? क्या आप सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते? एजिटेशन करने के बाद हर एक मुद्दे के ऊपर आपने सरकार का समर्थन किया, उसके बाद भी आप खाली हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हाथ खाली हैं। कुछ चीजें छोटी छोटी हमने हासिल भी की हैं सरकार से, जिसमें पहले तो हमने रेगुलर वेजेस का जो इशू था, आप जानते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक कल्चर बन चुका था, साल में 1 या 2 वेजेस मिलती थी। तो जब से हमने संघर्ष करना शुरू किया, और अब हमने 12 वेजेस लेना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद जो पेंडिंग जो हमारी डेथ केसेस थे, हमारी काफी पुरानी डिमांड थी कि उनका जो लाइबिलिटीज है उनको क्लियर किया जाए, और वो भी लगभग 1100 लोगों की करीब करीब हमने लाइबिलिटी क्लियर करवाई है। और पीछे कुछ बीमार लोग जो बीमार हो गए थे, उनके लिए भी कुछ फंड्स हमने रिलीज करवाए हैं। और उसके जो पेंडिंग वेजेस है, उसके ऊपर भी लगातार हमारी बातचीत सरकार से चल रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है कि कहीं हमारे अंदर भी कमियां रही हैं। हमारा डेली वेजर उस तरीके का समर्थन नहीं कर पा रहा। आप देखते होंगे कि पीएचई डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट सड़क पे आपको नजर नहीं आया, क्योंकि 47 डिपार्टमेंट का मसला है, और एक सिर्फ हमारा काउंटर पार्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसने प्रोटेस्ट किया है। बाकी सभी डिपार्टमेंट सोए हुए हैं। और हमारा काउंटर पार्ट कश्मीर जो है, आपने देखा पिछले कई सालों से वो खामोश है, जिसका हमें कई बार एडमिनिस्ट्रेशन टेबल पे भी हमारे सामने ये सवाल उठा है कि आपको ज्यादा तकलीफ है जम्मू वालों को, कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कश्मीर वाले कोई डिमांड नहीं कर रहे। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी रही है कि वो लोग साइलेंट रहना, उनका साइलेंट रहना हमारी एजिटेशन को कहीं ना कहीं कमजोर करता रहा है। और मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जब तक ये लोग, हर एक डेली वेजर अपने अंदर ये भावना जागृत नहीं करेगा कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, तो इस सरकार से कुछ हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसकी वजह से हम पीछे हट नहीं सकते। हमने पहले ही कहा, जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी भी जिस तरह से इस समय तापमान बड़ा मतलब कि पारा जो है काफी बढ़ गया, 39 42 43 डिग्री तक पहुंच गया। आपको नहीं लगता है इस समय लोहा गर्म है तो थोड़ा भिगा देना चाहिए? बिल्कुल, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और हम सिर्फ कल की, जैसे मैंने पहले कहा कि 20 तारीख को कल हमारी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ होने वाली है। हम सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या हमारे लिए कुछ प्रावधान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। बाकी तैयारी हमारी पूरी है। अगर सरकार अभी भी डिले टैक्टिस अपनाएगी, तो एजिटेशन पीक पर जाएगी, उग्र हो जाएगी, और उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो